नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। यूपी में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के बीच इस हमले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला यूपी के राजनीतिक मैदान में खासी सुर्खियां बटोर रहा है। इसने अखिलेश यादव के पीडीए राजनीति को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। अब तक अखिलेश यादव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत हमला करने से बचते रहे थे, लेकिन नोटबंदी की बरसी के मौके पर अखिलेश यादव ने सीधे सीएम योगी पर निशाना बनाया। अखिलेश ने कहा कि संत समाज में झगड़े करवाए जा रहे हैं और जो खुद से बड़े किसी और को नहीं मानते वो योगी कहलाते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि सच्चे संत का काम समाज में शांति और संयम स्थापित करना होता है, न कि कटु वचनों का प्रयोग करना। तो वहीं मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा और अखिलेश को सपा के लिए कलंक और नाबालिग बता दिया। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नोटबंदी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नोटबंदी को याद करने के लिए मासूम बच्चे का राजनीतिक इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है नोटबंदी से किसी गरीब व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसे जिन्होंने काला धन दबा करके रखा था, निश्चित तौर पर उनको जरूर फर्क पड़ा है और इसीलिए अखिलेश यादव जी को रह रह करके नोटबंदी की टीस उभर कर सामने आती है। लगता है कि उनका भी कुछ भारी नुकसान हुआ है, लेकिन नोटबंदी को याद करने के लिए एक नाबालिग बच्चे का सहारा लेना यह बहुत घृणित है। इस बात को करने से परहेज करना चाहिए। एक मासूम बच्चा जिसको इस नोटबंदी के बारे में अभी सरोकार भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, उसका राजनीतिक उपयोग करने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीनियर नेता है, और उसके बाद भी इस तरह की हरकत करना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली से आगरा ताजमहल घूमने आए पर्यटक का पालतू डॉग गुम हो जाने पर होटल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पर्यटक ने होटल प्रबंधन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। पर्यटक का आरोप है कि होटल अथॉरिटी ने डॉग्स की देखरेख करने के लिए उनसे चार्ज भी लिया, इसके बावजूद भी उनके डॉग को गायब कर दिया। उन्हें इसकी जानकारी भी देने में देरी की गई, जिस वजह से उनका डॉग खो गया। उन्होंने डॉग को खोज कर लाने वाले को 50,000 का इनाम देने की भी घोषणा की। एयर इंडिया में कार्यरत दीपायन घोष अपनी पत्नी कस्तूरी नवंबर को आगरा आए थे। कस्तूरी पात्रा ने आरोप लगाया कि होटल प्रबंधन ने आपराधिक मंशा से उनका डॉग गायब किया है। इस वजह से उनके डॉग की जान जोखिम में आई। इस संबंध में पर्यटक कस्तूरी ने आगरा के पर्यटन थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया। नमस्कार, मेरा नाम दीपायन है, मेरी वाइफ कस्तूरी। हम लोग आगरा हमारे 2 डॉग्स ग्रे हाउंड और वुफ के साथ आए थे ताजव्यू में ठहरने के लिए। 3 तारीख सुबह मेरी डॉग ग्रे हाउंड जो माइक्रोचिप्ड है, वैक्सीनेटेड है, होटल से पेट सिटर से भाग गई है। 2 दिन से हम उसे ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग 4 दिन रुक चुके हैं और मेरी विनती है आगरा के अथॉरिटीज से कि प्लीज मदद कीजिए, आगरा के पब्लिक से प्लीज मदद कीजिए इसे ढूंढने में, ताकि हम इसे घर ले जाए हमारे साथ।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक गिरोह ने फिल्मी स्टाइल में यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा। फिर उसने न सिर्फ नकली नोट छापा बल्कि उसे बाजार में भी खपा दिया। तरीका सक्सेस होने के बाद गिरोह ने नकली नोट छापने का दायरा भी बढ़ा दिया। उन्होंने 30,000 रुपए कीमत की नकली नोट को स्थानीय बाजार में चलाया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बता दें ये पूरा मामला कौन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक गिरोह कई दिनों से नकली नोट तैयार कर रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। ये गिरोह यूट्यूब पर मिनरल वाटर का ऐड छापने का तरीका ढूंढ रहा था। उसी दौरान इन लोगों ने नकली नोट छापने का वीडियो देखकर ये प्लान शुरू किया और नकली नोट छापने का खेल खेला। पुलिस ने 10 रुपए के 27 स्टाम्प पेपर को बरामद किया। साथ ही आरोपियों के पास से 20,000 रुपए कीमत के 500 नोट भी बरामद किए।